रीड प्रोडक्टिविटी के बारे में पढ़ेंगे हम। प्रोडक्टिविटी को जानने से पहले हम लोग देखते हैं क्या होता है। हमको जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है और प्लांट्स और एनिमल्स हैं उनको जीने के लिए, सरवाइव करने के लिए क्या चाहिए? उनको एनर्जी चाहिए। और एनर्जी कहाँ से आएगा? फूड से आएगा। किस प्रोसेस से आएगा? रेस्पिरेशन प्रोसेस से। ओके। और फूड कहाँ से आएगा? प्लांट से। आज प्लांट इज द प्राइमरी प्रोडक्शन हाउस ऑफ एनी इकोसिस्टम। वो जो एनर्जी हमको मिलेगा वो एनर्जी से क्या होता है? जनरली न्यू सेल का जनरेशन होता है, न्यू सेल का फॉर्मेशन होता है। ओके। न्यू सेल फॉर्मेशन होने से क्या होता है? हमारे अंदर ग्रोथ होना शुरू हो जाता है। वही तो है प्रोडक्टिविटी। मतलब किसी पर्टिकुलर रीजन का जहां पर जो भी चीज प्रोडक्शन हो रहा है उसका पर यूनिट टाइम में जितना प्रोडक्शन हो रहा है वही है प्रोडक्टिविटी। हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्टिविटी हैं, देखते हैं। पहले देखते हैं हम प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के बारे में, उसके बाद सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी के बारे में देखते हैं। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है ना? इट इज द अमाउंट ऑफ बायोमास और ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस्ड पर यूनिट एरिया ओवर ए फिक्स्ड टाइम पीरियड बाय प्लांट्स ड्यू टू फोटोसिंथेसिस। लिखते हैं डेफिनेशन क्या होता है, देखते हैं। इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ बायोमास or organic matter produced per unit area over a period of time okay, बाय प्लांट्स। किससे प्रोड्यूस होगा? बाय प्लांट्स ड्यू टू फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के वजह से एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में जितने सारा ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस हो रहा है उसको हम बोलते हैं प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। समझ में आ रहा है? प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ बायोमास और ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस। क्या ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस होता है? जनरली हमारे पास ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज प्रोडक्शन होता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से। कहां पर? ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, पर्टिकुलर टाइम पीरियड में जितना सारा प्रोडक्शन होता है उसको बोलते हैं हम प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। उसको कैसे एक्सप्रेस किया जाता है? प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को कैसे एक्सप्रेस किया जाता है? वेट इन ग्राम पर स्क्वायर मीटर पर डे और ईयर जो भी हो सकता है। ओके। कहां पर? वेट इन ग्राम में वेट होगा। कहां पर? पर स्क्वायर मीटर ओके, पर डे। मतलब उसको कैसे लिखते हैं? जनरली ग्राम पर स्क्वायर मीटर पर डे ओके, एक्सप्रेस किया जाता है ऐसा। ओके। और उसको और भी एक तरीके से लिख सकते हैं। कैसे ना? एनर्जी इन किलो कैलोरीज पर स्क्वायर मीटर। ओके। उसको एक्सप्रेस कैसे किया जाता है? किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर। ओके। ऐसे होता है प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का एक्सप्रेस। अब हम देखें ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के बारे में। ग्रॉस प्राइमरी ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है ना? जितना टोटल अमाउंट, मतलब कुछ भी नहीं होगा प्रोडक्टिविटी,
जो टोटल अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस प्रोड्यूस ड्यू टू फोटोसिंथेसिस बाय एन इकोसिस्टम, क्या है ना, टोटल अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस produced due to photosynthesis by an, किससे प्रोडक्शन होगा, बाय एन इकोसिस्टम। ओके, ये है टोटल, मतलब जितने सारा प्रोडक्शन हो रहा है उतना को हम बोलते हैं ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ये किससे यूटिलाइज होता है, जनरली यूटिलाइज बाय किससे, प्लांट्स। ये जो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होगा वो यूटिलाइज कौन करेगा उसको, प्लांट, मतलब प्रोड्यूसर्स ही यूटिलाइज करेंगे उनके काम के लिए। ओके, ये किसके ऊपर डिपेंड होता है, डिपेंड्स ऑन टोटल क्लोरोफिल कंटेंट of that ecosystem, समझ में आ रहा है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं एनपीपी, मतलब नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है ना, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है ना, आफ्टर सम लॉस, किस टाइप का लॉस, रेस्पिरेशन के वजह से जो भी हमारा जो प्रोडक्शन ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी से, जीपीपी से जो प्रोड्यूस हुआ, जितना अमाउंट भी प्रोड्यूस हुआ वो यूटिलाइज किससे होगा, वो यूटिलाइज रेस्पिरेशन में यूटिलाइज होगा। कौन यूटिलाइज करेगा, प्लांट यूटिलाइज करेगा। ओके, प्लांट यूटिलाइज करेंगे जो जीपीपी में जितना प्रोड्यूस हुआ है, और उनको प्रोडक्शन यूटिलाइज करने के बाद जितना बचेगा वही है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। आफ्टर लॉस किस वजह से, रेस्पिरेशन के वजह से। ओके, समझ में आ रहा है। Loss, whatever the amount of organic substance remains is termed as NPP, और नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। एक जनरल फॉर्मूला है उसका, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज द ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस रेस्पिरेशन। ओके, रेस्पिरेशन वजह से ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी से जो जितना अमाउंट लॉस होगा, लॉस होने के बाद जितना रह गया उसको हम नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बोलते हैं। ये किससे यूटिलाइज होगा, ये यूटिलाइजेस बाय प्राइमरी एंड सेकेंडरी कंज्यूमर्स। प्राइमरी एंड सेकेंडरी कंज्यूमर्स, समझ में आ रहा है। और उसके बाद हम देखते हैं सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी क्या है ना, कंज्यूमर से जितना जो प्रोड्यूस होगा उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। रेट ऑफ न्यू ऑर्गेनिक सब्सटेंस produced by consumers
ओके, जो प्राइमरी प्रोडक्शन को कौन कंज्यूम करेंगे, प्राइमरी प्रोडक्शन यूटिलाइज होगा किससे ना, कंज्यूमर से। कंज्यूमर से जो प्रोडक्शन होगा वही है सेकेंडरी प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी। ओके, फिर देखते हैं प्रोडक्टिविटी किसके ऊपर डिपेंड करता है, फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रोडक्टिविटी। ओके, फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रोडक्टिविटी, फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रोडक्टिविटी। क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं, पहला फैक्टर हो सकता है एनवायरमेंटल फैक्टर, एनवायरमेंटल फैक्टर। एनवायरमेंटल फैक्टर में कौन कौन आते हैं, जनरली सनलाइट। सनलाइट कैसे अफेक्ट करेगा, सनलाइट मतलब जितना, जहां पर जितना ज्यादा अमाउंट का सनलाइट पड़ेगा वहां पर उतना ही ज्यादा फोटोसिंथेसिस होगा, और फोटोसिंथेसिस जितना ज्यादा है तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगा। समझ में आ रहा है। रेगुलेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कैसे, बाय रेगुलेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कैसे ना, जितना ज्यादा अमाउंट ऑफ सनलाइट आएगा उतना ज्यादा अमाउंट में प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, फोटोसिंथेसिस उतना अमाउंट में ज्यादा अमाउंट में फोटोसिंथेसिस होगा, फोटोसिंथेसिस जितना अमाउंट में ज्यादा अमाउंट में होगा उतना ज्यादा प्राइमरी प्रोडक्टिविटी आएगा। सेकंड पॉइंट में टेम्परेचर। टेम्परेचर कैसे अफेक्ट करता है, वो रेगुलेट करता है एंजाइम को, रेगुलेट एंजाइम्स। एक ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए किसी भी एंजाइम का फंक्शन करने के लिए, वो एंजाइम को रेगुलेट करेगा। एंजाइम को रेगुलेट करने से वो क्या रेगुलेट करेगा, वो फोटोसिंथेसिस को रेगुलेट करेगा। फोटोसिंथेसिस रेगुलेट हुआ तो मतलब प्राइमरी प्रोडक्टिविटी रेगुलेट हो गया। समझ में आ रहा है, अफेक्ट हो गया। सी में आएगा मॉइस्चर। मॉइस्चर कंटेंट के ऊपर भी प्रोडक्टिविटी हमारा, आज फोटोसिंथेसिस डिपेंड ऑन मॉइस्चर कंटेंट, दैट्स व्हाई प्राइमरी प्रोडक्टिविटी आल्सो डिपेंड्स ऑन मॉइस्चर। सेकंड में आएगा अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स। सेकंड में 2 नंबर पर आएगा अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ओके, क्या क्या मतलब, जितना ग्रेटर द अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स, मतलब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ग्रेटर द अवेलेबिलिटी ऑफ nutrients, greater the प्राइमरी प्रोडक्शन, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। समझ में आ रहा है। थर्ड में होगा फोटोसिंथेसिस एफिशिएंसी। फोटोसिंथेसिस एफिशिएंसी मतलब क्या है ना, प्लांट में जितना ज्यादा अमाउंट में प्लांट which have more chlorophyll content, क्लोरोफिल कंटेंट ज्यादा आएगा होगा तो वो मोर सनलाइट को ट्रैप करेगा। मोर सनलाइट को ट्रैप करेगा, मोर सनलाइट ट्रैप होगा तो मोर फोटोसिंथेसिस होगा, मोर फोटोसिंथेसिस तो दैट्स मोर प्राइमरी प्रोडक्शन, मोर प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। समझ में आ रहा है। आपको मेरा वीडियो लेक्चर पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज, सब्सक्राइब।